कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, और नख सिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सियावर राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं और काले घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से लेकर चोटी तक बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और सारी शोभा जहाँ जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। देखन नगरे भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब प्रवासियों ने यह समाचार सुना कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हुए हैं, तब वे अपना सब घर बार और सब काम छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र लोग खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े हों। हरे निरिख सहज सुंदर दो भाई, निरिख सहज सुंदर दो भाई, होय सुखी लोचन फल पाई। जुवति भवन झरोखन लागी, निरख राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे थे। और युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई थी, यानी झरोखों में से झांक रही थी और प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को निहार रही थी। कहीं परस पर बचन सप्रीति, कहे बरस पर बचन सप्रीति, सखी इनको टिकाम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहूँ सुनयति नाही। वे आपसे बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग, मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में न देखने में आई है। इस प्रकार आपस में वो बातें कर रही थी। विष्णु चार भुज विद मुख चारी, विष्णु चार भुज विद मुख चारी, बिकट बेस मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को न आई, यह छवि सखी पटीत रही जाई। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं और शिव जी का विकट भयानक वेश है। शिव जी का भयानक वेश और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग परवार आई, कोटि कोटि सत्य काम। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव नछावर कर देने चाहिए। कहूँ सखी यस को तन धारी, कहूँ सखी यस को तन धारी,
जो न मोह यह रूप निहारी। को सब प्रेम बोली मृदु बानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात ये रूप जड़ और चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी में बोली कि हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरल नहीं के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन सन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने ही युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभज दुलोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धन सहायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल है, कमल जैसे नेत्र हैं, वो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुखों की खान हैं। और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं और इनका नाम राम है। गौर किशोर बेस बरु काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सकी तास सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए हुए, हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं और उनका नाम लक्ष्मण है। अरे सखी, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काज कर बंधु दो, मग मुन बधु उदारी। आए देखन चाप मख, सुन हर सही सब नार। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सभी स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कह, देखी राम छवि को एक कह। जोग जान की यह बरु है, जो सखी नहीं देख नर नाहू। पन पर हर हट करही विवाहू। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक सखी कहने लगी कि ये वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा ने इन्हें देख लिया तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। अरे को कह ए भूपति पहचानी, मुनि समेत सादर सन्मानी। सखी परंतु पनु राउ न तजही, विधि बस हट अविवेकई भजई। किसी ने कहा कि राजा ने तो इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ते। वे होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं और प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ते। को कहे जो भल अहि विधाता, को कहे जो भल अहि विधाता। सब कहे सुनई अचित फलदाता, सब कहे सुनई उचित फलदाता। तो जानकी मिलहि बरुएहू, नाही ने आल इहा संदेहू। कोई कहती है कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर क्यों नहीं मिलेगा।
हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बनऊ संजोगऊ, तो कृत्य कृत्य होए सब लोगऊ। सखी हमरे आरती अति ताते, कबूक ए या वही नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक अतोता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे तो सही। नाही ते हमें कहूँ सुनहूँ सखी, इन कर दर्शन दूर। और यह संगत तब हो जब, पुण्य पुरा कृत भूरि। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। नहीं तो विवाह ना हुआ तो सखी सुनो, हम तो इनके दर्शन भी हमें इनके दुर्लभ हो जाएंगे। यह तो संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहौ सखिनी का, एहि बिहार अति हित सबही का। को कहे शंकर चाप कठोरा, हे श्यामल मृदु कार्तिक किशोरा। दूसरी ने कहा कि सखी, तुमने बहुत अच्छी बात कही, इस विवाह से सभी का परम हित होगा। किसी ने कहा कि शंकर जी का धनुष तो इतना कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबु असमंजस अयई सयानी, सबु असमंजस अयई सयानी। यह सुनिया पर कहु मृदुबानी, सखी इन कहु को अस कयई। बड़ प्रभाव देखत लव हुई। हे सियानी, सब असमंजस में ही हैं। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जास पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत्य अद्भुरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रीतति पर्याय नए भोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़े भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंच रचिसिय सवारी, जेहि बिरंच रचिसिय सवारी। तेहि श्यामल बर रचउ बिचारी, तासु बचन सुन हर सब हर सानी। ऐसे ही हो कहे मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर ये सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी कि हे प्रभु, ऐसा ही हो। ये हर सई बर सई सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद। जाए जाए जय बंद दो, तय तय परमानंद। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह के समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं, और जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पुर पूरब दिस गे दऊ भाई, पुर पूरब दिस गे दऊ भाई। जहे धनु मुख हित भूमि बनाई, अति विस्तार चार गज ढारी। विमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूर्व की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी।
बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था और जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहु दिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला, तही पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे और उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जय जाई, बैठे लोग बैठे नगर लोग जय जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए। जह बैठे देखई सब नारी, जह बैठे देखई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कहे कहे मृदु बचना, सादर प्रभई देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सभी स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठ कर देखेंगी और नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को के यज्ञशाला की रचना को दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परस मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हरसौये। देख 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 दो भ्रात, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे थे और दोनों भाइयों को देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा था। आगे का हिस्सा कल कहा जाएगा। कथा विश्राम लेत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित, सदा करो कल्याण, सियापति राम जय जय राम, श्री